नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगर, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। फ्रेंड्स, अभी एक टीचर मेरे पास आए और आके उन्होंने मुझे बताया कि मैडम मैं एक शिक्षक हूं, तो हमारी छुट्टियां ऑलमोस्ट अप्रैल मई में होती है, तो आप मुझे प्लान करके ऐसा कुछ दीजिए कि वही अरसे में मेरी डिलीवरी ड्यू हो जाए और तभी मेरा बेबी आए, तो ताकि क्या है कि एक साथ मैं सब छुट्टी भुगत सकूं। वैसे ही एक कपल मेरे पास आया कि मैडम हम वर्किंग है, बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम में ही ट्विंस हो जाए, एक बेटा हो एक बेटी हो, ताकि हमारा फैमिली कंप्लीट हो जाए। एक और कपल आया, मैम हमें यूके जाना है, 2 महीने ही हमारे पास है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और हम फिर यूके जाए। मित्रों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, ऐसे सब माइंड में क्राइटेरिया लेके हम कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या पॉसिबल है कि डॉक्टर उसके हिसाब से हमें बच्चे का प्लान कर दे? ये कोई चाय कॉफ़ी का मशीन है कि पाउडर डाला, चाय डाली, स्विच ऑन कर दी तो बस जैसे चाय बाहर आती है वैसे ही बच्चा बाहर आ जाए? बस यही जानने की हमें ज़रूरत है। यह एक सर्जन यात्रा है, एक दिव्य यात्रा है, उसमें हमें मानसिक और शारीरिक रूप से इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब इन्वॉल्वमेंट के साथ हम धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा, और उसमें भी जब भगवान चाहते हैं तब ही शुक्राणु और स्त्री बीज के साथ आत्मा का आविर्भाव होता है और तब ही जाके प्रेगनेंसी कंसीव होती है। आजकल हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 2-3 महीना कपल ट्राई करते हैं और फिर सीधे IVF या IUI सेंटर में चले जाते हैं कि वी आर ट्राइंग बट वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने बताया है कि कम से कम सज्ज होकर एक दंपत्ति को 1 से 1.5 साल सातत्यपूर्ण प्रयत्न करने चाहिए। फिर भी अगर आपको कंसीव नहीं होता है तभी जाके आपको एक डॉक्टर या वैद्य को कंसल्ट करना चाहिए। हरित संहिता में हरित आचार्य ने फीमेल इनफर्टिलिटी के 6 टाइप्स बताए हैं। लेट अस सी ऑल द टाइप्स। सबसे पहला टाइप है काकवंध्या। काक यानी कौवा। मादा कौवा एक ही बार अंडा रखती है, वह बार बार नहीं रख सकती। वैसे ही एक बार जिनकी डिलीवरी हो गई है, एक बार जिन्होंने इजीली कंसीव कर दिया है, बट सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी रखने में जिनको दिक्कत हो रही है उसे कहेंगे काकवंध्या। उसके बाद दूसरा टाइप हरित आचार्य ने बताया है, वह है गर्भस्रावी। यानी कंसीव तो होता है बट थोड़े ही वक्त में गर्भ का स्राव हो जाता है, मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है, तो उसे कहते हैं गर्भस्रावी वंध्या। तीसरा टाइप है अनपत्या, यानी कि कभी भी वह लेडी कंसीव करने के लिए कैपेबल ही नहीं रहती है, वह कभी कंसीव कर ही नहीं पाती है, उनको बताते हैं अनपत्या। फोर्थ टाइप है मृतवत्सा। वह लेडी कंसीव करती है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी रहती है, बट 7 से 9 महीने के बीच कभी भी बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और जो बच्चा आता है वह मृत होता है, इसलिए इसका नाम है मृतवत्सा। 5वां टाइप है बलक्षयात वंध्या। यानी कि कोई लेडी को बहुत सालों से कुछ बीमारी है और वह बीमारी की वजह से उसका बल क्षय हो गया है, वह वीक हो गई है, जिसकी वजह से वह प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, उसका नाम है बलक्षयात वंध्या। और लास्ट टाइप है दैट इज जन्म वंध्या। अगर माता या पिता के बीज की दुष्टि है, उसकी वजह से जब बच्चा कंसीव होता है और वह बच्चा जन्म से ही वंध्यत्व लेकर जन्मता है, यानी कि वो जब जन्म लेता है तभी ही उसके शरीर में कुछ एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से वह माता या पिता बनने के लिए सक्षम नहीं है, उसका नाम है जन्मवंध्या। तो यह 6 टाइप हरित आचार्य ने हमें बताए हैं। प्रैक्टिकली जब लेडीज़ हमारे पास आती है तो उसमें रचनाकीय यानी एनाटॉमिकल कुछ चीज़ एबनॉर्मल होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है
तब उनको वंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी होने की शक्यता ज़्यादा है। जैसे कि गर्भाशय है ही नहीं, गर्भाशय है तो बहुत ही छोटा है, ट्यूब्स अच्छी नहीं है, ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, ये होने की पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा महत्व का रीज़न्स है जो ज़्यादातर हम डॉक्टर्स या वैद्य लोगों में देखते हैं कि फीमेल में यह रीज़न होने से सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी होने की पॉसिबिलिटीज़ है, दैट इज़ PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि इसमें क्या होता है, गर्भाशय के आजू बाजू 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, उसके अंदर ओवम बड़े होकर रप्चर होते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे छोटे छोटे ओवम बनते हैं, बट उसमें से एक ओवम मैच्योर होकर टाइम पे जो रप्चर होना चाहिए वह पूरी प्रोसीजर डिस्टर्ब है। कई लेडीज़ों में ऐसा होता है कि या तो बीज बड़ा ही नहीं होता है, बीज बड़ा होता है तो वह रप्चर नहीं होता है, अगर वह टाइम पे रप्चर भी होता है तो उस टाइम पे गर्भाशय के अंदर की दीवार जितनी मोटी बच्चे धारण के लिए होनी चाहिए वह प्रॉपर नहीं होती है, जिसे एंडोमेट्रियल थिकनेस कहते हैं। तो उसकी वजह से भी लेडी बच्चा कंसीव नहीं कर पाती है। तो यह सब रीज़न्स ऐसे हैं कि एक बार शांति से 4-6 महीना इनको दे दो, अंदर की जो तकलीफ़ है वह अगर सही होगी तो यू विल बी एबल टू कंसीव नेचुरली। तीसरा महत्व का रीज़न्स है बॉडी में बड़ा हुआ पित्त। हम वैद्य लोग किसी को भी ऐसा बताते हैं कि आयुर्वेद की पूरी दुनिया वायु, पित्त और कफ पे टिकी हुई है। हर एक आदमी का शरीर यह 3 चीज़ों से बना है, बट यह 3 चीज़ ऐसी अद्भुत है कि न तो कोई रिपोर्ट्स में, न तो MRI, न तो CT स्कैन में हम उसे देख सकते हैं, बस यह फील करने वाली बात है। तो जब लेडीज़ के शरीर में कोई भी रीज़न से पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो नेचुरली कंसीव करने की उनकी पोटेंसी कम हो जाती है। जैसे अगर ये पूरा रूम ठंडा है तो यहाँ पे पड़ा मेरा टेबल ठंडा ही होगा, बस उसी तरह अगर लेडीज़ के शरीर में पूरी गर्मी है, पित्त ज़्यादा है, तो उनके गर्भाशय में भी गर्मी ज़्यादा ही है। उसी वजह से क्या होता है कि जब नेचुरली वह कंसीव करने का प्रयत्न करते हैं तो शुक्राणु, स्पर्म वह वजाइने में से ट्रैवल करके यूट्रस तक पहुंचते हैं, तो बीच रास्ते में ही ऑलमोस्ट वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर गर्भाशय में पहुंच भी गए, ओवम के साथ मिल भी गए, बच्चा कंसीव होता भी है, गर्भ बनता भी है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो ठंडक वाला एटमॉस्फेयर गर्भाशय में होना चाहिए वह नहीं है। इसी की वजह से कभी कभी कंसीव होने के तुरंत बाद गर्भस्राव हो जाता है। अगर ऐसे केसेस में बॉडी में से पित्त निकालने की प्रक्रिया की जाए, या तो दवाई से या तो विरेचन जैसे पंचकर्म से, अगर वो पूरा पित्त निकाला जाए तो उसके बाद के 8-10 महीने में नेचुरली कंसीव होने की पॉसिबिलिटीज़ और भी हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी के छोटे मोटे रीजंस देखे जाए तो वह है हार्मोनल इम्बैलेंस, लो लेवल ऑफ AMH, इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। यह सब चीज़ें ऐसी है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वह हमारे हार्मोन्स के साथ जुड़ी है, जिसकी वजह से एक लेडी नेचुरली कंसीव कर नहीं पाती है। फ्रेंड्स, मैं सबको यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आयुर्वेद एक अद्भुत विज्ञान है। कोई भी चीज़ का इसमें बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया गया है, बट उसके लिए एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होती है, सबके लिए सेम नहीं होती है। अगर आपको आपके बारे में, आपके प्रॉब्लम के लिए कुछ भी क्वेरीज है, आप हमारी ऑनलाइन OPD की टीम के साथ जुड़ सकते हो। वो आपके साथ बात करेंगे और आपको टू द पॉइंट गाइड करेंगे। पर सबसे महत्व की चीज़ है अपना पॉजिटिव थिंकिंग। परिस्थिति वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, सिचुएशंस वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। बस कोई भी परिस्थिति में अपना मन का विश्वास और अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखिए। हमने देखा है कि जो लेडीज़ खुद पॉजिटिव होती है ना, उनके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है और बहुत ही अच्छी तरह से ईजी गोइंग वह लोग कंसीव कर लेती है। तो आशा रखती हूँ कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। डेफिनेटली इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।